डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम रिंग की बात कर रहे थे, रिंग की डेफिनेशन दी और आगे भी हमने स्टडी किया कम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी इत्यादि। आज एक और टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें उसको इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। और उससे पूर्व हम बात करना चाहते हैं शून्य के भाजक की। क्या होते हैं शून्य के भाजक? कि एक वलय में ए एवं बी शून्य के भाजक कहलाते हैं, जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। यदि a is not equal to 0, b is not equal to 0, implies a dot b is equal to 0। सभी अवयवों के लिए आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दो ही अवयव ऐसे हों तो वो दोनों अवयव क्या कहलाएंगे? शून्य के भाजक कहलाएंगे। यहाँ जो जीरो है ये जीरो यदि योग की संक्रिया है तो वास्तव में जीरो है, साधारण योग है तो, वरना योग संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी है यानी जो जीरो एलिमेंट है रिंग का, वो वाला जीरो है। क्लियर है ये लाइन है? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि एक वलय कौन सी लूँ मैं, सपोज Z6 लूँ, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसमें संक्रिया एडिशन मॉडुलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ये एक वलय है, एक रिंग है। क्लियर है ये लाइन है? इसमें 2 और 3, अब क्योंकि 2 and 3 belongs to Z6 such that इस प्रकार है कि 2 is not equal to 0, 3 is not equal to 0, 0 इसमें ये जीरो एलिमेंट, ये किसी में भी जोड़ूं मैं और एडिशन मॉडुलो 6 करूं तो वही अवयव आ जाता है। इसलिए योग संक्रिया यानी कि इस संक्रिया के लिए एडिशन मॉडुलो 6 के लिए जीरो एलिमेंट जीरो ही है। क्लियर है ये लाइन है? लेकिन तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 या 6, 6 में 6 का भाग 2 तो शेषफल 0। यही होती है एडिशन मॉडुलो की संक्रिया। क्लियर है ये लाइन है? तो ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, लेकिन ये गुणनफल जीरो है। अतः हम कह सकते हैं 2 व 3 Z6 में शून्य के भाजक। क्लियर है ये लाइन है? और अब कुछ और डेफिनेशन करना चाहते हैं, रिंग विद जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, यानी कि शून्य के भाजक सहित वलय, यानी कि रिंग विद जीरो डिवाइजर। एक वलय या रिंग R प्लस डॉट शून्य के भाजक सहित वलय कहलाती है। यदि इस रिंग में शून्य के भाजक विद्यमान हो, यदि इसमें शून्य के भाजक विद्यमान हो, अर्थात there exist A and B belonging to R such that A is not equal to 0, B is not equal to 0, implies A dot B is equal to 0। क्लियर है? उस रिंग में ऐसे दो अवयव विद्यमान हो। ये तो शब्दों में लिख दिया, ये गणित में लिख दिया है मैंने। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल Z6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 एंड एडिशन मॉडुलो 6, ये शून्य के भाजक सहित वलय है। क्लियर है ये लाइन है? शून्य के भाजक रहित वलय
ring without zero divisor, यही लाइन देख लीजिए, शून्य के भाजक रहित वलय कहलाती है यदि इसमें शून्य के भाजक विद्यमान ना हो। क्लियर है ये लाइन है? जस्ट राइट डाउन है। जिसमें शून्य के भाजक होंगे वो शून्य के भाजक सहित, जिसमें नहीं होंगे वो शून्य के भाजक रहित। अब शून्य के भाजक नहीं होने के लिए इसको गणितीय रूप में कैसे लिखें, कैसे प्रूव करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट बात। अर्थात क्या हो कि a is not equal to 0, b is not equal to 0 implies a dot b is not equal to 0 for all a and b belonging to R हो, या तो ये कंडीशन हो। क्लियर है ये लाइन है? या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में जो अपना काम है, तो ज्यादातर जो सवालों में हम सिद्ध करते हैं वो यूं करते हैं, या a डॉट b इज इक्वल टू 0 ले लें, implies आइदर या तो a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक बात हम सिद्ध कर दें तो हमारा काम हो सकता है कि ये शून्य के भाजक रहित वाला है, यानी कि विदाउट जीरो डिवाइजर है। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब कि दो अवयव हमेशा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। क्लियर है ये लाइन है? तो सभी अवयवों के लिए चेक करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसा मान लें कि यदि किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल 0 है तो तभी संभव है जब या तो a 0 हो या b 0 हो। जो अपने जनरली अपने जो मैथमेटिक्स में किया है आज तक यही करते आते हैं कि दो गुणनखंड बराबर 0, तो ये गुणनखंड 0 या ये गुणनखंड 0। क्लियर है? द्विघात समीकरण हल करते थे या और चीजें हल करते हैं तो उनमें यही स्थितियां आती हैं। इसके लिए उदाहरण फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी हमने उसमें किए थे कि आई प्लस डॉट शून्य के भाजक रहित है, रैशनल नंबर्स का समुच्चय, रियल नंबर्स का समुच्चय इत्यादि, ये सब क्या है? शून्य के भाजक रहित वलय हैं। एक और डेफिनेशन, पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन एक वलय, यानी कि वो 8 गुणधर्म तो हो ही हो, एक वलय R प्लस डॉट पूर्णांकीय प्रांत कहलाता है या इंटीग्रल डोमेन कहलाता है यदि नंबर 1 R क्या हो? कम्यूटेटिव हो। अर्थात a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a एंड b बिलोंगिंग टू R हो। सेकेंडली R इकाई सहित हो, अर्थात there exists one belonging to R such that a dot 1 is equal to a is equal to 1 dot a for all a belonging to R हो। और थर्ड कंडीशन कि R शून्य के भाजक रहित हो। R शून्य के भाजक अर्थात क्या हो? विदाउट जीरो डिवाइजर हो। अर्थात गणित में क्या मतलब है? वही दो लाइनें कि a एंड डॉट b इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज या तो a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइनें? मैंने एक ही लाइन लिख दी, ये वाली लाइन नहीं लिखी। क्लियर है ये लाइनें? इसको शॉर्टकट में कितने हो गए गुणधर्म? 8 तो ये, 9, 10 और 11, कुल
11 गुणधर्म हो गए, इंटीग्रल डोमेन आपको सिद्ध करना है। क्लियर है? फील्ड में भी 11 थे, वहाँ ये 10 तो समान है फील्ड में और इंटीग्रल डोमेन में, एक ये डिफरेंट है। वहाँ तो क्या था कि गुणा संक्रिया के लिए अशून्य अवयव का इनवर्स विद्यमान हो, प्रतिलोम विद्यमान हो, और यहाँ क्या है, यहाँ है कि रिंग कैसी हो, शून्य के भाजक रहित। क्लियर है ये लाइनें? तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। और इसको अंग्रेजी में तो ए कम्यूटेटिव रिंग with unity without zero divisor, without zero divisor is called as integral domain. क्लियर है? एक ही लाइन में परिभाषा हो जाती है कि कम्यूटेटिव हो, क्रम विनिमयता हो गई, विद यूनिटी इकाई सहित हो, और विदाउट जीरो डिवाइजर। क्लियर है ये लाइन है? तो अंग्रेजी में बड़ा आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, इंटीग्रल डोमेन के एग्जाम्पल हैं। आई प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट, ये सब क्या हैं, इंटीग्रल डोमेन। ध्यान रहे कि ये फील्ड भी है, ये फील्ड नहीं है, नॉट ए फील्ड, बट ऑल आर इंटीग्रल डोमेन। ऐसा उदाहरण लिखिए जो इंटीग्रल डोमेन हो लेकिन फील्ड ना हो, ये उदाहरण। क्लियर है ये लाइन है कि इसमें इनवर्स विद्यमान नहीं होता पूर्णांकों का। आप लोगों को मैंने बताया था गुणा संक्रिया के लिए 2 का प्रतिलोम 1/2 होता है, जो कि पूर्णांक नहीं है। क्लियर है ये लाइन है? थोड़ा और आगे बढ़ूं मैं। विभाजन वलय या विषम क्षेत्र क्या होता है, स्क्यू फील्ड, उसमें कम्यूटेटिविटी की आवश्यकता नहीं है, हो या ना हो 10 गुणधर्म होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो रिंग हो, और एक इकाई सहित हो, और इनवर्स। क्लियर है? फील्ड में जो था ना थर्ड गुणधर्म इनवर्स वाला, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्रम विनिमय हो या ना हो। क्लियर है? क्रम विनिमय होगा तो फील्ड कहलाएगा, क्रम विनिमय नहीं होगा या होगा, जो भी स्थिति है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विषम क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है ये लाइन है? स्क्यू फील्ड या विषम क्षेत्र। या विभाजन वलय, इसका एक और नाम है ये विभाजन वलय, डिवीजन रिंग। एक वलय आर प्लस डॉट विषम क्षेत्र कहलाता है यदि नंबर 1 आर इकाई सहित हो, क्लियर है ये लाइन है? अर्थात देयर एग्जिस्ट वन बिलोंगिंग टू आर सच दैट 1 dot a is equal to a is equal to a dot 1 for all a belonging to R. सेकेंडली क्या हो, R में प्रत्येक अशून्य अवयव का, अशून्य अवयव का गुणन के लिए प्रतिलोम विद्यमान हो। अर्थात 0 is not equal to a belonging to R, there exists a inverse belonging to R such that a dot a inverse is equal to 1 is equal to a inverse dot a. क्लियर है ये लाइन है? एक ऐसा हो अशून्य हो, 0 is not equal to a means a is not equal to 0,
फॉर दैट एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, वहां विद्यमान हो कि ए इनवर्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट दिस कंडीशन। क्लियर है ये लाइन है? ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? स्क्यू फील्ड कहते हैं। और अब इसके बाद हम थ्योरम्स पे आने की कोशिश करते हैं। किताब में बहुत सारे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप उनको चेकआउट करेंगे, मैंने समय समय पर लिख दिए हैं। थ्योरम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट सिंपलेस्ट थ्योरम से आज। कल थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आज सिंपल एलिमेंट्री जो गुणधर्म है। थ्योरम नंबर 1 दिया है, आर प्लस डॉट एक वलय है पार्ट फर्स्ट सिद्ध करना है a dot 0 is equal to 0 dot a is equal to 0 for all a belonging to the R. How we can show this thing? चूंकि 0 R में 0 एलिमेंट है, शून्य अवयव है, अतः 0 plus 0 is equal to 0. Am I right? और is equal to, चलो यही तक। दोनों तरफ a डॉट कर दूं, 0 plus 0 a डॉट 0। क्लियर है ये लाइन? a डॉट 0 a डॉट 0 is equal to a डॉट 0 लिख सकता हूं मैं ऐसे। बंटन नियम होता है, 8वां गुणधर्म जो था, ठीक है ना, बंटन का। a डॉट 0 is equal to a डॉट 0 प्लस 0 लिख सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि 0 में किसी भी अवयव में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सिंस 0 इज 0 एलिमेंट। क्लियर है ये लाइन है? अब R योग संक्रिया के लिए हमें पता है अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप में काटने के नियम लागू होते हैं, ये हम जानते हैं। तो मैं यहां से a डॉट 0 से a डॉट 0 काट लूं। क्लियर है ये लाइन में? क्या बचेगा? a डॉट 0 इज इक्वल टू 0 बाई, किस तरफ है ये? लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ या वाम निरसन नियम, कैंसलेशन लॉ इन R प्लस। ठीक है, देख लो ना, मैंने गुणा का निशान नहीं लिखा है क्योंकि ये योग संक्रिया के लिए अबेली ग्रुप। क्लियर है ये लाइन है? तो यही हम सिद्ध करना चाहते थे, a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार ये a मैंने इस तरफ लगाया लेफ्ट साइड में, यदि इस राइट साइड में लगा दूंगा तो 0 डॉट a आ जाएगी। क्लियर है ये लाइन है? तो एक कर दिया है, बाकी दूसरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं चाहो तो रफ में लिख दूं वही लाइन है, क्योंकि 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आप क्लियर कर लीजिएगा। 0 प्लस 0 डॉट a इज इक्वल टू 0 डॉट a, और आई कैन राइट 0 डॉट a प्लस 0 डॉट a इज इक्वल टू 0 डॉट a प्लस 0, और ये फिर काट दूं तो क्या आ जाएगा? 0 डॉट a इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइन है? तो परीक्षा में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि 0 डॉट a इज इक्वल टू 0, और देयरफॉर a dot 0 is equal to 0 dot a is equal to 0 for all a belonging to R. Second, तो प्रूफ सिद्ध करना है a dot minus b is equal to minus a dot b is equal to minus a dot b for all a and b belonging to R.
क्लियर है ये लाइन है। हाउ वी कैन प्रूव इट, माना ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, तो b प्लस माइनस b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस b प्लस b फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू r। एम आई राइट? क्लियर है ये लाइन है, क्योंकि r क्या है, योग संक्रिया के लिए अबेलियन ग्रुप है, तो ऐसा होना चाहिए। क्लियर है ये लाइन है। मैं क्या करूं, दोनों तरफ a डॉट कर दूं, a डॉट b प्लस माइनस b इज इक्वल टू a डॉट 0 इज इक्वल टू a डॉट माइनस b प्लस b, और I can write a dot b plus a dot minus b is equal to 0 is equal to a dot minus b plus a dot b। Any doubt to anyone? कौन कौन से नियम काम में ले लिए मैंने, बंटल का से एवं हम जानते हैं a dot 0 is equal to 0 is equal to 0 dot a for all a belonging to R। ये हमने प्रूव किया है। क्लियर है बाय पार्ट फर्स्ट, या हम जानते हैं ऐसे। और अब ये क्या लाइन आ गई, ये और इन दोनों का योगफल 0 एलिमेंट, तो ये इधर लिख दूं, यानी कि ये और ये का योगफल भी 0 एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका योग संक्रिया के लिए इनवर्स, योग संक्रिया के लिए जो इनवर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऋण अवयव कहते हैं, नेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है ये लाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि a डॉट माइनस b इज द नेगेटिव ऑफ a डॉट b बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम। क्लियर है ये लाइन है, हैंड्स प्रूफ। इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं। मैंने यहाँ b में माइनस b जोड़ा है, यदि माइनस a और a ले लूं तो मेरा काम हो जाए और b बाहर रख लूं। क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि माइनस a डॉट b इज इक्वल टू माइनस a डॉट b फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। कैसे कर सकते हैं, मैं कहो तो लिख दूं, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, दोनों तरफ बी लगा दूं, किस साइड में लगाऊं, उस साइड में, डॉट बी 0 डॉट बी माइनस ए प्लस ए डॉट बी। क्या आ गया, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी और ए डॉट बी। और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होंगी जो हम कहना चाहते हैं। क्लियर है ये लाइन है। आज का काम हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके जो बाकी पार्ट हैं फर्स्ट थ्योरम के वो सिंपल हैं, एक एक लाइन के आप देखेंगे। कल थ्योरम नंबर 2, 3, 4 उन पर डिस्कशन करेंगे, और कल आप लोग